अताबर्ज है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी, मेरे साथ हैं अरमान साबिर। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज हम जो व्लॉग कर रहे हैं उसमें कराची की बदलती सियासी सूरत-ए-हाल यानी पूरे शहरी सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल जो तेजी से बदल रही है, इसके साथ साथ इसमें सूरत-ए-हाल में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ अंदर की खबरें होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जहाँ जो इस वक्त शदीद टूट फूट का शिकार है, ख़ास तौर पे जब से आफ्ताब सिद्दीकी साहब यहाँ पर जिम्मेदार बनाए गए हैं, यानी कराची और उसके हवाले से उनको जिम्मेदार बनाया गया है। अब झगड़े जो हैं वो सरेआम हो रहे हैं। इसी तरह स्टेज पर एक झगड़े की भी वीडियो बड़ी ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही। इस तमाम इशूज़ के ऊपर आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो जनाब पहले बात कर लेते हैं MQM पाकिस्तान पर, जलसे के बाद के आफ्टर शॉक्स पर, और इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया आज PTI को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर ये हमने एहतजाज किया होता है, यानी जो ज़मान पार्क में या आगे पीछे अतराफ़ में तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ है, जिस तरह पुलिस की मोबाइलों के साथ किया गया है, जो पुलिस के साथ तशद्दुद हुआ है या जो पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई है, तो फिर हमारे साथ क्या होता वो हम बेहतर जानते हैं और पूरे सारे लोग पाकिस्तान के बेहतर जानते हैं। हम ये एहतजाज नहीं कर सकते थे, हम होते तो पता नहीं हम पे क्या क्या मज़ालिम ढा दी जाते। कैसे देख रहे हैं अरमान भाई, जलसे के आफ्टर शॉक्स, जलसे के बाद जलसे के आफ्टर शॉक्स तो बाद में बात करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं ये जो है इस वक्त एक लेटर है, और ये लेटर लिखा है राब्ता कमेटी है जो MQM लंदन, उनकी जो है वो राब्ता कमेटी के मेंबर है सैयद आतिफ शमीम। जिस तरह कराची में सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन आई हुई है अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्पीच के बारे में कि उनकी स्पीच पे जो पाबंदी है उसको उठाया जाए, तो उसी सिलसिले में उन्होंने अमरीकी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा में भी एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि जी आप भी ये जो पाकिस्तान में इस तरह की पाबंदी लगी हुई है तो उसको जो है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये एक जो MQM इससे पहले भी मुख्तलिफ़ दफ्तर ख़ारजा में और मुख्तलिफ़ जो है वो मामला इस तरह से करते रहें, तो ये भी उसी कैंपेन का मुझे लगता है कि ये उनका हिस्सा है कि अब ये जो है वो जो वहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि जलसे का, तो जलसे में तो देखें जलसे करार दिया था मैंने, देखें उस वक्त मैंने जो तकाबुल किया था, तकाबुली जायज़ा लिया था, उस तकाबुली जायज़ा के हिसाब से तो आज भी मैं अपने बात पे कायम हूँ। और उन्होंने अगर अलग अलग देखा जाए तो अच्छा शो किया है, लेकिन अगर आप तकाबुली जायज़ा लेंगे, मुकाबला करेंगे 1986 के जलसे थे, तो फिर तो वो जो मैंने कहा था वो वही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहरहाल उन्होंने अच्छा शो कर दिया। और इसके अलावा जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है वो यही कहा है ना कि जो भी MQM पाकिस्तान है, MQM पाकिस्तान की बढ़ती मकबूलियत से इस वक्त वो ताकतें या वो लोग या वो अनासिर जो कि MQM पाकिस्तान को तकसीम करने के दर में वो बौखलाहट का शिकार हो गए। MQM पाकिस्तान पहले भी आवाम के दिलों की तर्जुमान थी और आज भी आवाम के दिलों में बसती है। तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, एक पैगाम दिया है। और लेकिन नहीं, पैलेस की बात नहीं है, बात ये है कि आज मैं ये सवाल भी करना चाहूँगा MQM पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, और मैं चाहूँगा कि वो जवाब भी दें इसका, कि जो भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं, वो जब भी अपने यौम तासीस करती हैं और फाउंडेशन डे होता है ना ये, तो फाउंडर की तस्वीर भी लगाते हैं। यहाँ फाउंडर की तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। मेरा तो सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है और वो सिंपल सी मेरी लॉजिक है, भाई ये पार्टी किसकी है? आप एक जानिब कहते हैं कि जनाब वो हमारे, किसी भी आप लीडर से पूछ लें साइड में, आपके कौन है फाउंडर, आपकी पार्टी के फाउंडर हैं जी, वो बोलते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। किसी से भी पूछ लें कि जनाब आपकी पार्टी के कौन है मरकज़ी, वो कौन थे, कहते हैं हमारे रूहानी बाप है। पता नहीं, हर कोई अपने तौर पर इज़्ज़त व तकरीम के साथ जनाब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बात करता है। तमाम चीज़ें करने के बावजूद उनको माइनस कर देते हैं। पार्टी किसी की है, उसके ऊपर आपने कैप्चर्ड किया हुआ है। भाई अगर आपको समझते हैं आप कि भाई ये पार्टी वो हो गई है, नहीं है, और उनके साहब के नज़रियात गलत हो गए थे, मतलब गलत हैं, तो जब भी आपने उनको माइनस किए ना यार, तो जब आपने गलत होने पे उनको माइनस कर दिया है तो आप अपनी पार्टी बनाने की भी अलहदा ज़रूरत करें। इस हवाले से जब भी मुस्तफ़ा कमाल बात करते थे, मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता था, याद होगा आपको। मैं कहता था मुस्तफ़ा कमाल साहब में इतनी अखलाकी ज़रूरत है कि उन्होंने बानी अल्ताफ़ की पार्टी को ओन नहीं किया।
ये आप बात कर सकते हैं कि यार जिसने आपको सियासत सिखाई आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन जो है ये हमें तासीस था उस दिन उनका पुराना क्लिप भी जाहिर है बहुत ज्यादा वायरल हुआ है बहुत तो ज्यादा। सवाल ये है जो ये देखिए, ये सवाल हमेशा पीछा करेगा। आज देखिए, जिंदगी सही मौत बात है। किसी की भी नहीं पता। बानी रहें, पार्टी में खालिद मकबूल सिद्दीकी रहें, फारूक सत्तार रहें, कोई रहे ना रहें, जब तक ये पार्टी चलती रहेगी और माइनस अल्ताफ चलती रहेगी तो ये सवाल होता रहेगा कि जनाब अगर वो आपकी पार्टी के रहनुमा थे तो आपने उनको क्यों माइनस कर दिया, और क्या आपके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि आप उस ब्रांड को जो है उसकी ब्रांड तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये भी एक सवाल हमेशा और रहेगा। एमकेएम पाकिस्तान जो है वो, अगर एमकेएम पाकिस्तान को आप एक अलग पार्टी तस्वर कर लें, मान लें, तो फिर जो 23 अगस्त को जो एमकेएम पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था तो उसके जो बानी थे उसी की तस्वीर लगा देते। तो बहरहाल किसी न किसी कोई ना कोई तो बानी है ना। एनीवे मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद टूट फूट का शिकार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बुनियादी तौर पर हर वो तंजीम, मैं सिर्फ इस सियासी जमात की बात नहीं कर रहा और हमारा कोई मकसद किसी भी सियासी जमात को टारगेट करना नहीं होता, हम बुनियादी तौर पर वो बातें करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जिस तरह बनी थी उस तरह टूट फूट भी होनी थी। जब बुजुर्गों का साया किसी भी जमात के ऊपर से हट जाए, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो या वो यानी एमक्यूएम हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या कोई भी पार्टी हो XYZ, अगर उसके बुजुर्ग उसके ऊपर से हट जाएं तो फिर यही होता है जो टूट फूट का सिलसिला आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों में जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब को जिम्मेदार बना के कराची भेजा। उन्होंने नई तौर पर तंजीमी सरगर्मियां की, बहुत एग्रेसिव मोड में आए, लेकिन इस दौरान अली जैदी साहब का ग्रुप जो कि इससे पहले कराची की जो सियासत थी या शहरी सिंध के अंदर बड़ा स्ट्रांग था, वो उस ग्रुप को उन्होंने बाकायदा माइनस कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि आप जब उनके लोगों को जो है वो स्टेज पे जगह नहीं मिलने लगी और ऐसी ही एक वाकया गुज़िश्ता रोज़ नज़र में आया जब आफ्ताब साहब यानी वो जो नकवी साहब जब तकरीर कर रहे थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब उनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने उनका माइक छीनना चाहा और इस दौरान जो है खासा बदमज़गी हुई और वो बदमज़गी सिर्फ वहीं तक नहीं रही, स्टेज के उतरने के बाद भी वो बदमज़गी जारी रही। गो के फिरदौस शमीम नकवी ने एक बयान दिया कि नहीं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है और धमाका नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा था वो तो सबने नजर नहीं। हम इससे पहले ये तो आपको नजर आ गया ना, अगर आप हमारे 4-5 पिछले दिनों के व्लॉग्स में से एक व्लॉग निकाल लें तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जब जमात इस्लामी और पीटीआई के हवाले से अपना व्लॉग हमने किया था अपने ट्विटर का प्लेटफॉर्म से, तो उसके अंदर हमने मेंशन किया था कि अली जैदी ग्रुप और फिरदौस शमीम नकवी ग्रुप के अंदर ठन गई है। यानी अली जैदी ग्रुप, फिरदौस शमीम नकवी एक हैं, इनके मुकाबले में आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, अरसलान ताज घुमन साहब हैं, मतलब ये एक डिवाइड हुई है और इस डिवाइड के नतीजे में जो अब ऊपरी तौर पे तो तंजीम है वो खासी लड़ रही है एक ऐसे मौके पे जब इमरान खान साहब को इस हवाले से कोई दो राय नहीं कि उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी है जिसको सपोर्ट करने वाले हैं जो कि शहरी सिंध के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन वो उतने फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे प्रेशर देने के लिए क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं। बुजुर्गों का हाथ आपने कहा हट जाता है, तो क्या बुजुर्गों का हाथ हट गया है? बुजुर्गों का हाथ में देखिए मौलाना, मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का आदमी हूँ। मौलाना शिरानी साहब हैं, बलूचिस्तान के बड़े लीडर हैं सियासी, JUI से उनका ताल्लुक था। गुज़िश्ता दिनों वो यहाँ पर आए हुए थे, उनसे बहुत क्लोज ग्रुप के कुछ लोगों की मुलाकातें हुई तो उनमें मैं भी शामिल था। उन्होंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात की, उनसे पूछा गया कि जनाब क्या, उन्होंने तो मैंने अलहदा वर्ड यूज़ किया था जो यहाँ नहीं कर सकता वो वर्ड, तो मैंने कहा क्या वो बुज़ुर्गों का साया PTI से हट गया है? तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का साया PDM पर भी है और बुजुर्गों का साया तहरीक इंसाफ पे भी है। फ़र्क इतना है कि कोई बुजुर्ग इस वक्त रूहानी तौर पे बहुत ताकतवर हैं और कोई बुजुर्ग रूहानी तौर पर तरह से कमज़ोर है, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ भी यही मामला है। लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ और जो मैंने पाकिस्तान की पूरी तारीख पढ़ी है और जो मेरा थोड़ा बहुत सफ़र है इस पूरे सियासत के तौर पर को समझने के लिए या सहाफ़त के अंदर जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, मैं एक बात जानता हूं कि अवाम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी तहरीक देख लें, पाकिस्तान की भी 1947 से लेकर अभी तक यानी 2023 तक की तहरीक की जद्दोजहद पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी जहां जहां अवाम खड़ी हुई कोई ताकत उसके आगे नहीं खड़ी। मैं तारीख का सख्त तरीन और कड़वा तरीन बाब नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सबके लिए इशारा है। अगर अवाम आज कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन के साथ है तो अवाम उनके साथ है और आप उनको पीछे नहीं हटा सकते। इसी तरह अगर अवाम इमरान खान के साथ है तो वो उनके साथ है और आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। PDM के साथ है तो वो उसके,
लेवल प्लेइंग फील्ड और दीगर चीज़ें मिलेंगी तो तमाम सियासी जमातों को दिया जाए तो ये सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे और एक अच्छे सियासी तो क्या आप समझ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है? किसी को भी नहीं मिली। तो इसी पे आज का व्लॉग खत्म करते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी। अगर अभी तक आपने अपना हमारा चैनल अरमान साबिर वीलॉग और रिपोर्टर्स 21 जो कि आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। हम बड़ी जुर्रत के साथ और हौसले के साथ आपको ये तमाम डिटेल्स बिना किसी फिल्टर के लगाए बताते हैं, बिल्कुल मनोन बयान करते हैं और बस कभी कभार कहीं पे हम यकीनी तौर पे अल्फाज नरम कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को यानी सच को हम माइनस नहीं करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।